ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। ओ तो श्लोक नंबर 47 पढ़ते हैं। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं जगत् एकं च सर्वमात्मानम् ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर ज्ञान का क्या लाभ है उसके बारे में बात कर रहे हैं श्लोक नंबर 42 से। और ये ज्ञान कैसे होता है? लंबे समय तक व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक और सतत हमको श्रवण करना चाहिए, मनन और निधिध्यासन। ये तरीका है ज्ञान प्राप्त करने। गुरु उपदेश श्रवण करो, फिर उस पर विचार भी करो और उसके ऊपर निधिध्यासन करो। और इसका क्या लाभ होगा आपको? पूरी तरह से अज्ञान का नाश हो जाए, अज्ञान निवृत्ति। ये डायरेक्ट बेनिफिट और ये पहला बेनिफिट है, पहला लाभ। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? अज्ञान से बहुत सारी समस्या पैदा होती है जब हम नहीं जानते हैं तो। और पहला जो हमने देखा श्लोक नंबर 45 में, वो है जीवत्वम अध्यास। हम बड़े छोटे से जीव हैं, हमको हर चीज में डर लगता है, हम छोटा है। नकली हमने लबादा ओढ़ रखा है जीवत्वम का आत्मा के ऊपर, और ये बहुत बड़ी गलती है, त्रुटि है, सत्य नहीं है। जब हम ये जानते हैं कि हम यहाँ पर ना एक बड़े ब्रह्म है, बृहत, तो छोटापन जो है ना खत्म होता है, नष्ट हो, किसी चीज में छोटापन नहीं रहता। तो ये त्रुटि है छोटेपन का। ये जो नकली लबादा ओढ़ा हुआ है हमने, वो दूर हो जाएगा जैसे ही ज्ञान होगा। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ 46 नंबर श्लोक में बताया गया, वो क्या? यहां पर जब भी अज्ञान होता है ना, वो कुछ किस रूप में यहां अभिव्यक्त होता है? अहमेशाम मम एते, अहंकार ममकार। अहंकारा यानी मैं यहाँ किसी का हूं, ममकारा यानी बहुत सारे लोग यहाँ मेरे हैं। ये जो संग है, ये जो रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे अनगिनत समस्या को लेकर आता है। और यही तो संसार है, ये चला जाएगा। तो तीसरा लाभ क्या है? अहम मम निवृत्ति। उसके बाद शंकराचार्य जी चौथे लाभ में आते हैं, जो कि ना 47 नंबर श्लोक में पिछले क्लास में हम लोग देखना शुरू कर चुके थे। और ये लाभ क्या है? टोटल चेंज इन माई पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड एंड माई सेल्फ। पूरा परिवर्तन हो जाता है मेरी दृष्टि में। सारी समस्या क्या है? हम दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे व्यू करते हैं, देखते हैं। हमारा अपने प्रति क्या दृष्टिकोण है, दुनिया के प्रति क्या दृष्टिकोण है, पूरा बदल जाएगा। और ये परिवर्तन क्या है? जब हम अपने शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं कि यही हम हैं, अज्ञानवश, तो हम कैसे देखते हैं अपने आप को? तो छोटा सा हम ना एक जंतु है जिसका निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, हम आए हैं इस दुनिया में। अब यार इतना बड़ा दुनिया,
यह था दुनिया से हमको सहारा मिल रहा है। हम है एक छोटे से जीव जो दुनिया के दया पर टिके हुए। ये दुनिया आधार है, हमको सहारा दे रही है, और मैं आधे हूं बेचारा, सहारा ले रहा हूं। और जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हम कहाँ की दृष्टि से कहाँ खड़े हो जाते हैं? चेतनता में खड़े हो जाते हैं। द होल टेबल इज टर्न्ड। पूरा जो ये दृष्टिकोण है ना, वो पलट जाता है, आंखें पलट जाती है। यहां पर पूरी दुनिया को सपोर्ट मैं दे रहा हूं। मैं कौन हूं? वही असीमित चेतनता। और जब हम ये बोलते हैं ना, तो बड़ा प्रतीत होता है ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। विश्वास करने की स्थिति में नहीं होते हम आपको बताएं, जब भी आपको ऐसा कोई संशय होना कि हम इस दुनिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा, इतना बड़ा दुनिया हम छोटे हैं, तुरंत ना आप स्वप्न वाला उदाहरण याद कर लीजिए। स्वप्न में हमको पता थोड़ी ना होता है कि हम स्वप्न में हैं। स्वप्न में तो यही बोलेंगे, देखो स्वप्न की बड़ी दुनिया है, वहां हम छोटे हैं, और वो स्वप्न की दुनिया हमको सहारा दे रही है। उस स्वप्न की दुनिया में हम जन्म लेते हैं, स्वप्न की दुनिया में मर जाते हैं। और ये कब तक चलता है? जब तक स्वप्न है। जिस क्षण हम यहाँ जग जाते हैं, मैं यहाँ अब छोटा जीव जंतु नहीं हूं इस स्वप्न वाली दुनिया का। लेकिन मैं क्या हो जाता हूं जगने के बाद? अरे मेरे दिमाग ने ये सब बनाया था। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है जगने के बाद। हम्म? निर्मित से निर्माता तक की यात्रा है ये। हम निर्मित थे, अब हम निर्माता है। अज्ञानी से ज्ञानी क्या है? अज्ञानी से ज्ञानी है निर्मित से निर्माता तक की यात्रा। तैत्रीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में ज्ञानी डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है, अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिवा ऊर्ध्वौ पवित्रो वाजुनिवा त्वमृतमस्मि द्रविणं सर्वचषं सुमेधा अमृतोक्षितः अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहम श्लोककृदहम श्लोककृदहम श्लोककृत। उपनिषद में इस तरह की घोषणाएं बड़ी पड़ी। हाँ? जो क्या बोलती है? आप छोटी नहीं हो, आप एक क्रिएचर नहीं हो, छोटा जंतु निर्मित वस्तु नहीं हो इस दुनिया का। हाँ, आप तो पूरी दुनिया को बना रहे हो। अहम जगत कारणम ब्रह्मास्मि। ये महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव, ये विजन, ये दृष्टि परिवर्तन इस श्लोक में बताया गया है। अब इस श्लोक की तरफ देखिए। सम्यक विज्ञानवान योगी। विज्ञानवान यानी वो विद्वान व्यक्ति जिसको ज्ञान है, विज्ञानवान। किस तरह का विज्ञानवान? सम्यक, जिसने इस ज्ञान को आत्मसात किया है, उसके मन में इस ज्ञान को लेकर कि मैं यहां पर ब्रह्म हूं, कोई डाउट, संशय नहीं, अस्पष्ट रहित, क्लियर विजडम। और किस तरह से ये ज्ञान हमको पूरी तरह से स्पष्ट होगा और हम आत्मसात कर पाएंगे? क्योंकि हमेशा यहाँ पर संशय आ जाता है ना, स्वामी जी लोग आके बोलते हैं हाँ वेदांत तो समझ में आ जाता है, हमको बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, हाँ, लोगों के क्वेश्चन के, हाँ, और उनको यही समस्या होती है।
वेदांत जो बहुत दिन से सुन रहा होता ना, उनको एक ही चीज की समस्या होती है, एक ही चीज आता है कि हम समझ तो गए, हम तो जान गए, यहाँ उपनिषद बोल रही है सब, हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है। सब कुछ हम यहाँ समझ गए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्लियर नॉलेज इज देयर, हमको स्पष्ट ज्ञान हो गया है, फिर भी ना जाने कोई कमी सी क्यों है। क्यों मालूम है ये कमी क्यों लगती है? क्योंकि ना हम किसी चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। इतना इसके बारे में बता दिया गया है, इधर उधर इतना पढ़ लिया है हमने, इधर उधर के स्वामियों ने, साधुओं ने इतना सारा कुछ बता दिया है कि ना हमको लगता है कि हमको यहाँ पर कोई रहस्यमय चमत्कार, कोई हमको यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। कुछ अनुभव नहीं होगा। ये जो मिस्टिक एक्सपीरियंस हम बोलते हैं, हम एक मिस्टिक है, हमको ये कमी महसूस होती है, वेदांत तो पढ़ लिया लेकिन लग रहा है नहीं कुछ। हाँ? शंकराचार्य जी इसका उत्तर देते हैं कि ये समस्या कहां पर है। तो बोलते देखो, समस्या कोई रहस्यमय अनुभव या चमत्कार में नहीं है, उसकी अपेक्षा ना करना कभी भी, ये ज्ञान ही पर्याप्त है। कोई चमत्कार की जरूरत क्या है, ये तो सत्य है, दिख रहा है कि यहाँ आत्मा है। क्या क्या चमत्कार चाहिए आपको, आप खुद एक चमत्कार है। यहाँ इस श्लोक में बोल रहे योगी, योगी यानी साधन चतुष्ट संपन्न। वेदांत का अध्ययन हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है, तो हमको क्या करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए? साधन चतुष्ट संपत्ति में देखिए। और यहाँ पर ज्यादातर लोग, विद्यार्थियों के साथ समस्या यही आती है, साधन चतुष्ट संपत्ति ये क्या है, ये हमारे अंदर है कि नहीं। हमको चेकअप करना चाहिए, हमको बार बार अपने अंदर देखते रहना चाहिए, ये जो पात्रता वेदांत के लिए चाहिए वो हमारे अंदर आया है कि नहीं। हम किसी तरह वेदांत में आ गए, थोड़ा सा हमारे अंदर विवेक वैराग्य हो गया, हम आ तो गए, हमने पढ़ भी लिया। हाँ? हम शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, हम सोचते बस इतने ही पर्याप्त है, हमको तुरंत ये सब जानने में आ गया। दूसरी जगह ये काम करेगा शॉर्टकट, वेदांत में शॉर्टकट काम नहीं कर सकता। हाँ? हमको हमेशा सतत चेक करते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति है कि नहीं। हमको ये पूछना चाहिए, ये पात्रता क्या है, कहां हमारे अंदर कमी है। और हम देखेंगे ना, ये सारी चीजें ना कहीं कमी सब है। हाँ, यही कमी नजर आए। अगर हम इसको ठीक कर लें, जैसे जैसे हम इन पात्रताओं को अपने अंदर समाहित करेंगे, उनका विकास करेंगे, हम देखेंगे कि हमको किसी चमत्कार या रहस्यमय अनुभव की जरूरत नहीं। एकमात्र ज्ञान ही पर्याप्त है हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए, दृष्टि फेरने के लिए और सत्य को दिखाने के लिए। यही कारण है कि शंकराचार्य जी इस विषय के महत्व को यहां योगी शब्द से अभिव्यक्त कर। योगी यानी एक क्वालिफाइड स्टूडेंट। वो क्या करता है? क्वालिफाइड स्टूडेंट, एक जो व्यक्ति, एक जो व्यक्ति जिसके अंदर सब पात्रता आ गई है, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, बहुत तीव्र इच्छा मोक्ष, वो आ गई है। वो क्या करता है? स्वात्मन्येवाखिलम जगत इच्छते। पूरी दुनिया को अपने अंदर देखता है, अखिलम जगत, पूरी दुनिया, सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, एकमात्र पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी तो एक छोटा सा प्लैनेट है। हाँ? यहाँ आप जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो यहाँ सौर मंडल है, मिल्की वे है जिसमें कई सारे ग्रह हैं, कितने सारे आकाश गंगा, ये सब किस में आ जाएंगे? समय और आकाश के अंतर्गत। स्वात्मनि पश्य,
वो देखता है कि ये सारा चीज मेरे अंदर है, वो सब मेरे में। और ये जब दूसरे लोगों के लिए वो बोलेगा ना, दूसरे लोगों को बता वो उसको लगेगा ये क्या जोक मारा, इतना छोटा व्यक्ति और ये बोल रहा है पूरी दुनिया मेरे अंदर है, ये क्या जोक है। लेकिन हम आपको बता दें, जो व्यक्ति ये देख लेता है, जो व्यक्ति इसमें जागृत हो जाता है, उसके लिए ये फैक्ट है, फैक्ट सत्य है। जब वो ये बोलता है कि पूरी दुनिया मेरे अंदर है, तो क्या अर्थ है कि पूरी दुनिया मेरे अंदर है। हम यहाँ पर स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कारण शरीर की भी बात नहीं कर रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मनि अखिलम जगत। यहाँ पर जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमको जोड़ना पड़ेगा। इच्छते, इच्छते यानी वो देखता है। और यही नहीं, यहाँ एक बड़ा छलांग लगाने वाले हैं शंकराचार्य जी, दूसरे लाइन में हमको ले जा रहे हैं बड़ा छलांग लगाने के लिए। अब छलांग लगाओ। सर्वम एकम आत्मानम च इच्छते, ये दूसरा एक लंबा छलांग है, उच्च स्थिति। शंकराचार्य जी एक कदम और आगे बढ़ते, और वो का क्या कदम है, ये दुनिया को आधार मैं दे रहा हूं, ये दुनिया तो पदार्थ है, मैं तो चेतनता हूं, इसके अंदर जो सब चीज के अंदर जो जीवन शक्ति जा रही है ना, वो मैं वो हूं। मेरा अपना शरीर और मन जो है ना, वो एक दुनिया का, ये दुनिया का भाग है। पूरी दुनिया जिसमें मेरा अपना शरीर और मन भी आ जाता है, वो तो पंच महाभूत है। पूरी दुनिया मेरे में स्थित है। ये जो चेतन सत्ता है, ये जो दृश्यम है, इसको आधार दृक देता है। अचेतन को आधार चेतन देता है। वस्तु को आधार अनुभव करता देता है। ये पहला चरण। और एक व्यक्ति इस चरण में काफी लंबे समय तक उसको रहना चाहिए, एक व्यक्ति। क्योंकि वेदांत बोलता है कि ये अंतिम ज्ञान नहीं है, ये बीच का ज्ञान। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? जब हम यहाँ पर बोलते हैं कि पूरी ये दुनिया जो है ना, वो मेरे अंदर स्थित है, तो क्या होता है कि दुनिया और मेरे में एक रिलेशनशिप बन जाता है। हम दो अलग चीज हैं। ये दुनिया को मैं सपोर्ट दे रहा हूं, सहारा दे रहा हूं, रिलेशनशिप हो गया ना। इसका मतलब दो है, मैं और वो। तो इस अवस्था में भी ना हम द्वैत अवस्था में हैं अभी, ये बात जान ली। जब तक हम द्वैत में हैं, तब तक हमको समस्या आएगी। क्योंकि हम जहां दूसरा देखेंगे, हम कंपैरिजन करने लगेंगे, हमारे अंदर जलन भी आएगा, वो ज्यादा है, हम कम है, हम ऐसा है, वो ऐसा है। अभी अगर हम द्वैत देख रहे हैं, तो हम वेदांत के शीर्ष ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए अंतिम चरण क्या है, ये जो द्वैत है ना, इसको हमको खा जाना पड़ेगा, चबा लेना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। द्वैत का भी लय हमको कर देना पड़ेगा। और इसका लय कैसे करना है, ये जानकर कि ये पूरी जो भौतिक दुनिया है ना, जो मेरे अंदर स्थित है, उसकी सत्यता पूर्ण नहीं है, भाषित होता है। स्वप्न की दुनिया जैसी है ये पूरी। जिस तरह से एक स्वप्न की दुनिया जो मेरे अंदर स्थित है, लेकिन एक जागृत व्यक्ति जब जाग जाता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो नहीं है। लेकिन जो स्वप्न की दुनिया है, वो वैसा सत्य नहीं है जैसे जागे हुए व्यक्ति की दुनिया। ये दुनिया जो मेरे द्वारा अनुभव में आ रही है, जो मेरे अंदर है,
वो उतना सत्य नहीं है जितना जागृत व्यक्ति की। जागे व्यक्ति की दुनिया जैसा सत्य नहीं है वो स्वप्न वाला दुनिया। उसी तरीके से ये पूरी दुनिया है। देखिए बहुत कठिन है इसको अब स्वीकार कर लेना बहुत कठिन। ये जो पूरी दुनिया जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं, जो मेरे अंदर स्थित है, उसकी सत्यता पूर्ण नहीं है। दूसरे शब्दों में ये क्या है पूरी दुनिया? ये मिथ्या नाम रूप है। इसका अलग अपनी कोई सत्य नहीं है, सत्यता नहीं है, अपना अस्तित्व अलग से नहीं है। जिस तरह से पूरी स्वप्न की दुनिया एक जागृत व्यक्ति से अलग नहीं है, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही अपने दिमाग में सब कुछ बना रहा है। ये जितना भी नानात्व है, डिवीजन है, किसके कारण है? नाम रूप के कारण है। एक तत्व पर ये नाम रूप का लबादा चढ़ा दिया गया है। इसलिए शंकराचार्य जी इस कारण से हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्वम। सर्वम का क्या अर्थ हुआ? ये जो पूरी दुनिया है, ये जो द्वैत ब्रह्मांड दुनिया, एकमात्मानम इच्छते, वो उसको एक आत्मा की तरह देखता है, जिसमें अलग अलग यहाँ नाम रूप है। यही बात शंकराचार्य जी इस श्लोक में ना वर्णन कर रहे हैं और आगे इसका विस्तार भी करें। तो सब कुछ मेरे अंदर है, ये सब कुछ मेरे अंदर है, ये बीच का चरण है। तो सर्वम एकम आत्मानम इच्छते। और ये सब किसके माध्यम से होता है? ज्ञान चक्षु से। हमारे ज्ञान चक्षु से होता है। कोई दूसरा चक्षु से, यहाँ पर ये जो बाहर का ये आंख है, इससे आप कुछ नहीं देख सकते। और इसी को पुराणों में प्रतीक रूप में बताया गया है कि भगवान शिव का ना तीसरा आंख, ये ज्ञान का आंख है। बाहर का ये फिजिकल आंखें है ना, ये तो अंतर देखेगी। ये बाहर का आंख आपको अलग अलग चीज दिखाएगा, अंतर दिखाई देगा। लेकिन अंदर से जो आपका ज्ञान चक्षु है ना, वो देख रहा है, यहाँ एकत्व है। एक वैज्ञानिक हो है ना, वो जब कोयला को देखता है और हीरा को देखता है तो क्या देखता है? रसायन विज्ञान में बोलते हैं कि कोयला और हीरा एक ही चीज। अब बताइए कौन मानेगा? लेकिन वैज्ञानिक मानता है, क्योंकि वैज्ञानिक को पता है कि कोयला और हीरा जो है वो क्या है? कार्बन ही है। उसका तत्व कार्बन है, बस मिश्रण अलग अलग है बस। और मिश्रण अलग अलग हो जाने के कारण एक कोयला दिखाई देता है और दूसरा हीरा दिखाई देता है। तो एक साइंटिस्ट की दृष्टि क्या है, वैज्ञानिक की, कि कोयला और हीरा एक है। आप क्लास के बाद अगर किसी को बोलेंगे यहाँ पर कि भैया आप अपना डायमंड का रिंग जो है ना, हीरा का अंगूठी, वो मुझे दे दीजिए, कोयला ले लीजिए, तो कोई नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यवहारिक दुनिया में आपको जो ये अंतर है ना, उसका सम्मान करना पड़ेगा, स्वीकार करना, और उसी हिसाब से अपना व्यवहार करना पड़ेगा, बिना तत्व को भुलाए, बिना ये भुलाए हुए कि हम ही इन सब के अंदर हैं। ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, छोटा छोटा अणु, परमाणु, कुछ और कुछ नहीं। अलग अलग ना मिश्रण में ये सामने आपके आ रहा है। एक ही ऊर्जा अलग अलग मिश्रण में आता है, वो दीवार बन जाता है, वो घड़ी बन जाता है, वो यहाँ पर लैपटॉप बन जाता है, वो यहाँ पर टेबल बन जाता है। और वेदांत में तो हम एक इस कदम और आगे जाते हैं, बोलते हैं ये तो ऊर्जा भी नहीं, ये चेतन सत्ता है। हम ऊर्जा शब्द का उपयोग नहीं करते हैं चेतनता के लिए। चेतनता ऊर्जा नहीं है। क्यों? अगर हम एनर्जी बोलेंगे ना, ऊर्जा बोलेंगे ना, वो जड़ हो जाता है, उसमें अपनी शक्ति ही नहीं, अचेतन है। जबकि चेतनता क्या है? चेतन है। 48 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। आत्मैवेदं जगत् सर्वं
आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनोऽन्यन्न विद्यते। आत्मनोऽन्यन्न विद्यते। मृदो यद्वद् घटादीनि मृगो देवदेव स्वात्मानं सर्वमीक्षते। स्वात्मानं सर्वमीक्षते। ये जो दूसरा लाइन है, एवं च सर्वमात्मानं ईक्षते ज्ञान चक्षुषः। पिछले श्लोक की चीजें यहां फिर से उसका विस्तार हुआ है, वर्णन किया गया है, और ये वेदांत की सबसे उच्च स्थिति है। हमने आपको क्या बताया था? बीच का चरण क्या है? सब मेरे अंदर है। लेकिन अंततोगत्वा अंतिम चरण क्या है? मैं ही यहां पर सब चीज के रूप में प्रकट हो रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो यहां पर ना स्वप्न से जग गया है और वो बड़ा खुशी खुशी बोल रहा है कि मैं ही ना स्वप्न का पहाड़ था, मैं ही ना स्वप्न का नदी था, मैं ही ना स्वप्न का वो व्यक्ति था, मैं ही ना स्वप्न का वो वस्तु था, मैं ही ना स्वप्न का वो बीमार मरीज था, मैं ही स्वप्न का वो डॉक्टर था, मैं ही सारा कुछ था। अलग अलग नाना स्वरूप में मैं ही यहां प्रकट हो गया था। इस कारण से क्या बोल रहे हैं? आत्माई वेदम जगत सर्वम। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय ब्राह्मणम में संवाद आता है, याज्ञवल्क्य और मैत्रेय। याज्ञवल्क्य पति है, मैत्रेय पत्नी है, गुरु शिष्य। आप आज के जमाने में नहीं सोच सकते पति पत्नी गुरु शिष्य हो जाएंगे। पति सब कुछ छोड़ के जा रहा था यहाँ पर कि मुझे ना यहाँ सत्य को जानना है, तो पत्नी सोची ऐसा क्या चीज है जो घर बार भी छोड़ के जा रहा है, मुझे भी छोड़ के जा रहा है, जरूर कोई बड़ा चीज होगा तभी तो छोड़ के जा रहा है। अपने पति से पूछती है, नहीं नहीं तुम किसी बड़े चीज के लिए जा रहे हो ना, मुझे भी वो चीज चाहिए, मैं भी चलूंगी। गुरु शिष्य होगा। यहाँ पर सुंदर शिक्षा आती है, और शंकराचार्य जी उसी को शायद याद करते हुए उन्होंने इस श्लोक को लिखा होगा। आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है ना, वो शंकराचार्य जी का दिया हुआ नहीं है, हाँ? ये शंकराचार्य जी का इन्वेंशन नहीं है, नया कोई चीज उन्होंने नहीं बनाया। शंकराचार्य जी यहाँ जो भी लिखते हैं, उन्होंने उपनिषद से इसके सार को निकाला है। और उनका उद्देश्य क्या है? उपनिषद का सार निकाल के उसकी महानता को हमारे सामने प्रस्तुत कर दे अपनी भाषा में। देखो भाई, उपनिषद इतनी महान बात। तो मैत्रेय ब्राह्मण में एक वाक्य आता है, इदम ब्रह्म इदम छत्रम इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानि इद्गुम सर्वम यज्ञम आत्मा। कुछ नहीं, कोई जात पात नहीं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़ हो, नदियां हो, यानी कि जितने भी यहाँ लोग हैं वो कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ यहाँ बन गया हूं। मेरे अंदर सब कुछ है, से हम कहां पहुंच गए? अंतिम अंतिम चरण में मैं ही यहाँ सब कुछ बन गया हूं। ये आप अपने मन में रखिए। वो क्या बोलते हैं? जगत सर्वम इदम। ये अलग लगता है, मुझसे अलग है, लेकिन सचमुच में क्या है? आत्मा एव मैं ही हूं। मैं ही यहाँ पर अलग अलग भूमिका अदा कर रहा हूं। जिस तरह से एक अभिनेता होता है फिल्मों में, वो अलग अलग भूमिका अदा करता है, वही एक फिल्म में हीरो है, वही विलेन है, उसी तरह से मैं आत्मा, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं इन लोगों का। आत्मनो न्यन्न विद्यते, आत्मनः अन्यत्
अन्यत्र न विद्यते। आप समझ सकते हैं इसको, संस्कृत है लेकिन हिंदी की तरह ही। आत्मान अन्यत्र न विद्यते, अन्यत्र कहीं नहीं है, विद्यते नहीं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं, अन्यत्र कुछ नहीं। तो जब हम स्वप्न में रहते हैं, हम कोई घटना होती है, कोई चोर आ गया और हम जग जाते हैं, तो कहा चोर कहां चला गया, मेरे अंदर चोर का लय हो गया। और हम अगर चिल्ला के जगते हैं तो बाहर के अड़ोसी पड़ोसी सब जग जाते हैं, हाँ? और बोलते हैं अरे भैया तुम स्वप्न में थे, तुम्हारी मन का उपज है, कोई चोर उर नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। उसी तरीके से ना आत्मा ना, हाँ, आत्मा के अलावा दूसरा, द सेकेंड थिंग इज नॉट देयर, प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरा चीज नहीं है। अब यहाँ पर बेचारे भक्त लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, ये वो वेदांत की ये बात को सुन नहीं सकते हैं। उनके अंदर यही प्रश्न आएगा तो क्या मेरा भगवान नहीं है, क्या आप बोलते दूसरा कोई नहीं है स्वामी जी मेरे अलावा, हाँ? मेरे भगवान को भी आपने गायब कर दी। हाँ? भगवान का क्या, आप बोलते दूसरा कोई नहीं है, भगवान है कि नहीं? आप बोलते हैं कोई जगत नहीं है, अगर जगत को आप बाद कर दे रहे हो, यहां ही नहीं, तो भगवान का क्या? बेचारे भक्त, और वो भी भावनात्मक जो भक्त होते हैं, अपने भगवान को बहुत चाहते हैं, अपनी मूर्ति को, उनके लिए बड़ी समस्या हो। वेदांत का ये महान भाव, जिसको उपनिषद घोषणा करते, डिक्लेयर कर देते हैं, उसको आत्मसात करने के लिए ऐसे भक्तों को बड़ी समस्या हो। और जब कोई पूछता है ना कि भगवान का क्या, भगवान नहीं है क्या, वेदांत इसका उत्तर नहीं देता, वो आपसे ना वापस प्रश्न पूछता है कि किस भगवान की आप बात कर रहे हैं। क्या वो भगवान जो कि एक वस्तु है मेरे से अलग, या फिर वो भगवान जो कि मेरा अपना ही आत्म तत्व है, मेरे अपने ही अंदर का जीवन तत्व है, किसके बारे में आप बात? एक वस्तु जो मेरे से अलग है, या फिर वही जो मेरा अपना आत्म तत्व है? और अगर एक व्यक्ति बोलता है भगवान यानी दूसरा एक वस्तु इस संसार में कहीं है, हम उसको देख लेंगे, जो मेरे से अलग है, जो आता और जाता है, जो कि वैकुंठ या कैलाश में ही है, वहीं जाकर देख सकते हैं। भगवान जो इस दुनिया का एक भाग है, जो कि समय और आकाश के अंतर्गत है, जो कि वस्तु है, जो कि आने जाने वाला है, ऐसा जो भगवान है ना, वो दूसरा एक मिथ्या नाम रूप है, अनात्मा है, मेरे से अलग, आत्मा से अलग कुछ नहीं। अगर आप ये बोलते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ वस्तु नहीं है, भगवान शब्द का अर्थ चैतन्य स्वरूप है, सांद्रानंदावबोधात्मकम अनुपमितम काल देशावधिभ्याम निर्मुक्तम नित्यमुक्तम निगम सत्व सहस्त्रेण निर्भाष्यमानम। दक्षिण के महान संस्कृत के भक्त कवि हुए भट्टाथरी, महान भक्त भगवान के, उनका नाम भट्टाथरी था। उन्होंने बहुत सुंदर संस्कृत का ये ग्रंथ लिखा, नारायणीयम उसका नाम है। दक्षिण भारत के लोग आज भी पढ़ते हैं, भक्त लोग जो, उसकी शुरुआत इस श्लोक से होती है, सोचिए, सांद्रानंदा, वो बोलते हैं निर्मुक्त है, नित्य मुक्त है, हाँ? कोई रूप नहीं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो बोल रहे, शुरू ही करते इस श्लोक से, एक भक्त शुरू करता है इस श्लोक से। अगर ऐसा कोई भगवान है ना, तो फिर तो हम उसको बोल नहीं सकते कि नहीं, हम यही बोलेंगे भगवान आपसे अलग नहीं है, अंदर आत्मा तत्वमसि, उसी तरह से भगवान भी है। तो भगवान सत्य है मिथ्या है, ये निर्भर करता है कि भगवान जो है वो अनुभव करता है, मेरे अंदर है, या बाहर कोई वस्तु है। अगर भगवान बाहर कोई वस्तु है तो भगवान किस में आ जाएगा, मिथ्या ग्रुप में आ जाएगा। अगर भगवान मेरा ही आत्मा है, अनुभव करता है, तो भगवान सत्य है।
इसलिए केनो उपनिषद बोलते हैं नेदम यदिदम उपासते, उपनिषद बोलते एक जो भगवान को आप देख रहे थे एक सीमित वस्तु की तरह, वो अंतिम अंतिम सत्य वो नहीं है। आप एक भगवान की मूर्ति को रख के उसकी पूजा कर सकते हैं, अपनी चित्त शुद्धि कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। लेकिन अंततो गत्वा आपको ना इन सभी नाम रूपों से परे निकलना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर सब बताया जा रहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आत्मनः अन्यत्र न विद्यते, और इस कारण से स्वात्मानम सर्वत्र इच्छति। एक ज्ञानी जो है अपने में सबको देखता है, अहमेवा इदगुम सर्वम, मैं ही सब कुछ यहाँ पर है। कौन ये देखता है? कौन? वो आपको पिछले श्लोक से यहाँ लाके जोड़ना पड़ेगा, समन्वय बैठाना होता है। पिछले श्लोक में क्या था, इसमें क्या है, हा? पिछले श्लोक में बोला गया सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मानम सर्वम इच्छते। वो अपने आप को देखता है, यह मैं ही यहाँ सब कुछ हूं। और इसके लिए एक उदाहरण दिया गया, और हमने आपको बोला कि आत्मबोध में आपको लगभग हर एक श्लोक में एक उदाहरण मिलेगा, लेकिन इससे पहले वाले श्लोक में कोई उदाहरण नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला श्लोक और ये श्लोक, दोनों श्लोक को हमको एक साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में दृष्टि परिवर्तन की बात यहाँ शंकराचार्य जी करते हैं। और यहाँ पर उदाहरण क्या दिया हुआ है? मृदः अन्यत घटादीनि न विद्यन्ते। यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द ना पहले लाइन से लाकर जोड़ना पड़ेगा। पहले लाइन में क्या है? अन्यत, वो लेना पड़ेगा। न विद्यते, वो भी आपको लाना पड़ेगा, और आपको फिर वो ला के यहाँ पर एक वाक्य बना, मृदः अन्यत घटादीनि न विद्यन्ते। यहाँ पर कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं है, घड़ा हो कुछ हो जो ना मिट्टी से अलग हो। यहाँ पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, दिया है, जग है, घड़ा है, बहुत कुछ है। एक लिस्ट आप बना देंगे मिट्टी के बर्तनों, कई सारे नाम है, रूप भी अलग अलग है, अलग अलग रूप। किसी को जग बना दिया, घड़ा बना दिया, लेकिन है क्या? वही मिट्टी है। बहुत सारे घड़ा है, जग है, लेकिन है मिट्टी। एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म यहाँ पर पूरी दुनिया के रूप में प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। इसकी सुंदरता क्या है? जब मिट्टी मिट्टी रूप में है, मृद मृद रूप में है, तो उसका उपयोग है, उपयोगी है। एक में आप पानी पी सकते हैं, एक में पानी भर के रख सकते हैं, एक में खाना बना सकते हैं। आजकल तो मिट्टी का ना तवा भी आ गया, रोटी बना सकते। तो जब उपयोग की बात आती, व्यवहार की बात आती है ना, तब हमको यहाँ पर राम नाम रूप देखना पड़ेगा। ये नहीं हो आप बोलेंगे सभी कुछ मिट्टी है, तो पता चला घड़ा का भी उपयोग नहीं कर पा रहे, पानी भी नहीं पी पा रहे, रोटी भी नहीं बना पा रहे। एक ब्रह्म जो है ना, उसका उपयोग कुछ नहीं, व्यवहार में यूजलेस है, बेकार। ब्रह्म या आत्मा पूरा बेकार है। नाम रूप के साथ ही, अद्वयम ब्रह्म के साथ ही वो यहाँ जीव जगत ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाता है। एकमात्र तभी जाकर व्यवहार हो पाता है। इसलिए देखिए, जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं ना, कोई यहाँ पर विभाजन नहीं है नाम रूप का, कोई यहाँ पर व्यवहार नहीं है। जागृत में यहाँ नाम रूप आ जाता है, तब सारा व्यवहार चालू हो जाता है। इसलिए नाम रूप का होना उपयोगी है, लेकिन हमको ये जानना चाहिए, नाम रूप को नाम रूप में जानना चाहिए। एक ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर हो? अज्ञानी जो है ना, वो नाम रूप के अलावा कुछ जानता नहीं है, उसको नहीं पता कि हाँ आत्मा है इसके पीछे। वो सोचता है यही सत्य है और व्यवहार करता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, समस्या आ जाती है उसको। लेकिन एक ज्ञानी क्या है? वो जानता है कि इसके पीछे आत्मा है, लेकिन ये नाम रूप है, हमको देखना है, व्यवहार का व्यवहार करना है, जग में पानी पीना है, घड़ा में पानी रखना है। लेकिन हमको सत्य पता है कि इसके पीछे एक वही मिट्टी है।
अगर हम ये नहीं जानेंगे ना, हमारा पूरा लाइफ जो है ना डेंजर हो जाएगा, खतरों से भर जाएगा। हम्म? इसलिए यद वद मृदः अन्यत घटादीनि न विद्यन्ते एवं आत्मानः अन्यत न विद्यते। यही दृष्टि में परिवर्तन है, यही चेंज है, यही होगा ज्ञान का। आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।